नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में आखिरकार एनडीए में भयंकर तकरार सामने आना शुरू हो चुकी है। एक और जहां नीतीश कुमार को जोर का झटका लगने वाला है, तो दूसरी ओर उनके बहुत करीबी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में न सिर्फ टूट पड़ी है, बल्कि उनके 4 में से 3 विधायक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में खरमास से पहले ही बड़ा खेल हो जाएगा। कैसे नीतीश कुमार को उपेंद्र की विधायकों के इधर उधर होने से जोर का झटका लगा है, कैसे खरमास से पहले बड़े खेल की बात सामने आ रही है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, बिहार एनडीए के घटक दल आरएलएम में शायद विद्रोह हो गया है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों को लिट्टी की दावत दी थी, लेकिन उनके 4 में से 3 विधायक कुशवाहा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये विधायक उपेंद्र कुशवाहा की दावत में ना पहुंच के सीधे बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पास पहुंच गए। आपको बता दें कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी ओर ये विधायक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ फोटो सेशन में बिजी थे और बाद में ये फोटो रिलीज भी कर दी गई। फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि आरएलएम के 3 विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो हैं। मुलाकात की तस्वीर और रामेश्वर महतो ने बुधवार को ही अपने एक्स हैंडल से भी शेयर किया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें नितिन नवीन के दाहिने में रामेश्वर महतो हैं, तो वहीं बाएं में माधव आनंद और पीछे में आलोक सिंह दिख रहे हैं। लिट्टी चोखा भोज में तीनों विधायकों का शामिल ना होना पार्टी के अंदर असहज स्थिति को इशारा कर रहा है। रामेश्वर महतो से मुलाकात वाली तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्स पे लिखा है, आज भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पे मधुबनी विधानसभा के माननीय विधायक श्री माधव आनंद जी, दिनारा विधानसभा से माननीय विधायक श्री आलोक सिंह जी भी उपस्थित रहे। हम सभी ने उनके नए दायित्व के सफल एवं प्रभावी निर्वहन हेतु शुभेच्छाएं व्यक्त की। ऐसे में साफ है कि आरएलएम के अंदर खाने में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये 3 विधायक आरएलएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर तो यहाँ तक आई है कि नितिन नवीन से मुलाकात के बाद ये तीनों विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके बाद से बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और ये न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को जोर का झटका माना जा रहा है, बल्कि नीतीश कुमार भी इससे कहीं न कहीं विचलित जरूर होंगे। बता दें आपको, पहले से ही आरएलएम में इस्तीफों की लहर चल रही है। 28 नवंबर 2025 को 7 सदस्यों ने इस्तीफा दिया, आरोप लगाते हुए कि पार्टी में परिवारवाद चल रहा है, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे को मंत्री बनाना शामिल है। बता दें आपको, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लड़के को मंत्री बना दिया, जबकि ना तो वो विधायक है, ना ही पार्टी की पूरी तरह से एक्टिव मेंबर। ऐसे में भयंकर विद्रोह चल रहा है। बता दें आपको, जहां एक और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने उनके 4 में से 3 विधायक नहीं पहुंचे, दूसरी ओर आरएलएम के 8 नेताओं को सामूहिक इस्तीफा भी सामने आए हैं। 25 दिसंबर को ही और इस्तीफे हुए हैं, जिस अनंत गुप्ता और अन्य नेता आरएलएम छोड़ के जेडीयू में जा सकते हैं। पार्टी के बिजनेस विंग के नेता भी इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिला के आरएलएम के ज्यादातर लोग जेडीयू की ओर जा रहे थे। आपको बता दें, खबर है कि पिछले हफ्ते आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और इसके बाद ये चर्चा सामने आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अपनी पार्टी को जदयू में मर्ज करने जा रहे हैं। बता दें आपको कि साल 2021 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को जदयू में विलय कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से अलग हो गए थे और अब एक बार फिर से पार्टी में खड़े हो रहे बड़े विवाद से अपनी पार्टी को जदयू में विलय करने वाले थे। लेकिन इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में विद्रोह हो गया है और फिलहाल इसकी वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी को इस बात की भनक लग गई है और बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ही ऊपर से आए आदेश के बाद आरएलएम के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब उपेंद्र कुशवाहा की दावत को छोड़ के उनके विधायकों ने बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट से मुलाकात की और अब शायद दिल्ली के रवाना हो चुके हैं। ऐसे में बात जो है सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही नहीं, नीतीश कुमार के लिए भी जोर का झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव के बाद से ही अपने विधायकों की संख्या बढ़ा के एनडीए को नंबर 1 पार्टी बनाना चाहते थे और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायकों के आने से नीतीश कुमार का ये सपना पूरा भी होने वाला था। लेकिन अचानक दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष के एक्टिव हो जाने से कहीं न कहीं मामला गड़बड़ा गया है। बता दें आपको, वैसे भी नितिन नवीन और नीतीश कुमार के बीच बहुत अच्छे संबंध ना होने की बात कही जाती है। नितिन नवीन पीएम साहब के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना ही इस बात का सबूत है कि बीजेपी बिहार में खुद को ना सिर्फ मजबूत करना चाहती है, बल्कि सत्ता पे सीधी पकड़ को बनाए रखना चाहती है। ऐसे में ये नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा चैलेंज तैयार हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से जदयू में विलय होने जा रही है, आरएलएम को बीजेपी अपने
और जोड़ने की कोशिश में लग गई है। इससे साफ है कि अंदर खाने में सियासत पूरे चरम पे है। बता दें, अभी 4 दिन पहले ही नीतीश कुमार अचानक पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करके वापस आए हैं और इसके बाद जिस तरीके से बिहार की राजनीति सरगर्मियां बढ़ गई हैं, वो एनडीए के अंदर खाने में चल रही भारी उथल पुथल के संकेत हैं। एक और जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी के तेवर भी सख्त हैं। वो अमित शाह को उनके पुराने वादे याद दिला रहे हैं। कैसे बीच चुनाव में उन्होंने उनके बेटे के लिए एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन इसमें भी फिलहाल गोट फंसी हुई। लेकिन पूरे मामले में एक बात साफ है कि चुनाव से पहले बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ थे और सरकार बनने से लेकर के सरकार बनने के बाद तक भी नीतीश कुमार के साथ ही खड़े हैं। और अब बीजेपी इस गोल में सेंधमारी की कोशिश में, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी, दोनों दल नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं बल्कि बीजेपी के हिसाब से चलें। क्योंकि भले से ही नीतीश कुमार सीएम है, लेकिन उनको सीएम बनाने वाली पार्टी बीजेपी है और शायद इसीलिए ही पूरी व्यूह रचना तैयार की गई है, जिससे न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के लड़के का मंत्री पद भी फंस गया है। क्योंकि अगर उनकी पार्टी टूटी तो उनके लड़के कहीं से विधायक नहीं है और ऐसे में उनकी सदस्यता पे सवाल खड़ा हो गया है। वैसे दावा किया जा रहा था कि बिहार एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर खेल चल रहा था, तो उपेंद्र कुशवाहा अचानक नाराज हो गए थे और भागे भागे दिल्ली अमित शाह के घर पहुंचे थे और यहाँ पे अमित शाह ने उनको 6 सीटों के अलावा एक राज्यसभा की सीट देने का वादा किया था और उसी वादे के आधार पर उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया था। लेकिन अब जिस तरह से पेंच फंसता दिख रहा है, ऐसे में उनके बेटे के मंत्री पद भी उस पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जो एक राज्यसभा की सीट को वो वादा हुआ था, उस पे अब जीतन राम मांझी की भी दावेदारी है। उन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया है कि चुनाव में अमित शाह ने उनको भी एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। ऐसे में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ना सिर्फ बुरा फंसे हैं, बल्कि उनकी पार्टी टूटने की भी नौबत आ गई है, बल्कि बेटे का मंत्री पद भी छिनने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में खरमास से पहले बहुत बड़ा खेला होना तय बताया जा रहा है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिए, खबर को लाइक और शेयर करिएगा।